हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जो आज की आप वीडियो देख रहे हो ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, दूसरी वीडियो में हमने देखा कि सर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन हैं, और फिर हमने नोज पढ़ा और हमने फेरिंग्स पढ़ा। ठीक है, आज की जो वीडियो है बेटा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे लेरिंग्स और ट्रेकिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम? लेरिंग्स और ट्रेकिया के बारे में। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है सर। तो अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा लेरिंग्स के बारे में कि सर ये लेरिंग्स है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है, तो दूसरा नाम क्या है? तो बेटा लेरिंग्स वो ऑर्गन है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, या वो ऑर्गन जो फोनेशन में हेल्प करता है। फोनेशन मतलब फोन, कहीं ना कहीं वो चीज जो हमारी आवाज को दूसरी जगह भेजता है। तो वही फोनेशन वाली चीज कि जब फोनेशन करवाता है मतलब हमारे अंदर आवाज प्रोड्यूस करवाता है। बात ध्यान रखना, ये सिर्फ साउंड को प्रोड्यूस करेगा। साउंड बनाने में, शब्दों को बनाने में हमारी ओरल कैविटी का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अगर साउंड सिर्फ बनाता कौन है, साउंड को प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो कौन करता है सर? हमारा लेरिंग्स। लेकिन जो शब्द बनाते हैं, जो शब्द बनते हैं, वो हमारे टंग, हमारे टीथ और हमारे होंठ यानी हमारे लिप्स की मदद से बनते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जैसा हम साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? लेरिंग्स। चलो कॉपी पेन खोलो और स्टार्ट करो, हेडिंग डालो लेरिंग्स के बारे में बेटा। चलो आज की हमारी हेडिंग रहेगी आज की हमारी हेडिंग क्या रहेगी बेटा? लेरिंग्स। लेरिंग्स, ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी हेडिंग। क्या है सर लेरिंग्स? तो लिखो लेरिंग्स के बारे में हम लिखते हैं बेटा लेरिंग्स। लेरिंग्स is the upper extended part of lower respiratory tract। कि सर जो लेरिंग्स है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। क्लियर होगा यहाँ तक बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलूं बेटा मैं, लिखो कंटिन्यू में, विच इज विच इज विच इज modified for producing वॉइस। क्या है? प्रोड्यूसिंग वॉइस। कि सर ये जो ऑर्गन है ये धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन के साथ मॉडिफाइड हुआ, और ये काय के लिए मॉडिफिकेशन हुआ इसके अंदर सर? फॉर प्रोड्यूसिंग वॉइस। मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या बनेगी? हमारी आवाज, वॉइस प्रोड्यूस होगी इससे। क्लियर हुआ बेटा? और कंटिन्यू में लिखूं आगे, हैंस। क्या लिखेंगे बेटा हम? हैंस हैंस इट इज हैंस इट इज कॉल्ड hence it is called voice box। क्या बोलेंगे बेटा हम? अलग कलर से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम? वॉइस बॉक्स। या मैं क्या कह सकता हूं सर? और इसका नाम क्या है सर? ऑर्गन ऑफ फोनेशन। फोनेशन, ठीक है सर। ये इसके क्या हो गए सर? दो नाम। ठीक है बेटा, पूछा जाता है कि वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो बोला लेरिंग्स को। ये लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? तो वॉइस बॉक्स है। हो सकता है कि कई बार, इतनी बार एग्जाम में पूछ लिया है तो इस बार टर्म चेंज कर दे और पूछ ले ऑर्गन्स ऑफ फोनेशन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए फोनेशन मतलब आवाज का बनना, कहीं ना कहीं आवाज बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ बेटा? तो ठीक है, तो फोनेशन के लिए जो फोनेशन वर्ड यूज किया गया है, कहीं ना कहीं हमारे लेरिंग्स या वोकल कॉर्ड के लिए यूज किया गया है। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, इसकी लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है? तो अगली से जो हमारी सब हेडिंग होने वाली है बेटा वो क्या होगी सर? लोकेशन बोल सकता हूं मैं, लोकेशन बोल दो तुम, या बोल दो सिचुएशन। सिचुएशन, क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे हमने? सर लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, तो लिखो इसके आगे, इट इज इट इज इट इज लाई
lie in anterior midline of neck, anterior midline of neck। कैसे सर? सर आप खुद देखो कि ट्रेकिया ये रहा, ट्रेकिया ये रहा, तो सर ये आगे की साइड है, पीछे वो इसके जस्ट पीछे क्या है? इसोफेगस, हमारे खाने की नली इसोफेगस है, उसके पीछे स्पाइनल कोड है, तो कहीं ना कहीं सर जो हमारा ट्रेकिया है वो एंटीरियरली है, और मिडिल में आप देखो तो सेंटर में है। कहाँ है? सेंटर में। तो क्या नाम दिया सर हमने? एंटीरियर मिडलाइन ऑफ नेक रीजन में। क्लियर हुआ? और बोलूं मैं सर इसकी सिचुएशन, तो लिखो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, लिखो इट इज it it is extend from, it is extend from root of, कलर चेंज करके लिखते हैं हम, रूट ऑफ टंग, रूट ऑफ टंग टू ट्रेकिया। कि सर ये हमारे टंग के बेस से, टंग हमारी जीवान के बेस से शुरू होता है, और ट्रेकिया जहां स्टार्ट होता है वहां जाके क्या हो जाता है सर? ये खत्म हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा ट्रेक मतलब हमारा लेरिंग्स कैसा होता है। ठीक है बेटा, कि सर पूछा जाए कि ट्रेकिया स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो क्या बोलोगे आप? रूट ऑफ टंग, जो हमारी टंग है उसके बेस से स्टार्ट होगा, और कहां जाके खत्म हो जाएगा सर? जहां से ट्रेकिया स्टार्ट होगा। क्लियर बात? चलो आगे लिखे बेटा हम, और क्या लिखेंगे? इन फीमेल लिखो, या इन मेल, इन मेल ये होता है सर C3 टू C6 लेवल पे, C6 वर्टेब्रा के लेवल पे होता है। मेल्स में किस लेवल पे होता है सर? ये C3 टू C6 के लेवल पे। क्लियर? लेकिन इन फीमेल क्या बेटा? इन फीमेल C1 टू C4 के लेवल पे होता है। किसके लेवल पे होता है सर? C1 टू C4 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक चीज देखो, तो फीमेल का लेरिंग्स बड़ा है मेल से, ये बात ध्यान रखना। कई ऑर्गन्स आप पढ़ोगे तो मेल के कई ऑर्गन्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर लेरिंग्स की, तो लेरिंग्स फीमेल का ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू मेल। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत सर? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट पॉइंट और आ जाता है कि सर इसकी लेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो लिखो इट इज साइज या लेंथ, इट्स, लिखो इट्स साइज बोल दू या मैं बोल दू बेटा लेंथ अप्रोक्स 44 mm in male while 36 mm in फीमेल। ये सर इसकी लेंथ लगभग 44 mm किस में होगी सर? मेल में होगी, और 36 mm किस में होगी सर? फीमेल्स में। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े बेटा अब हम, अगर मैं आगे की बात करूं बेटा, सर लेरिंग्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट कार्टिलेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बेटा, मेल्स के अंदर यहाँ पर एक उभार लाइक संरचना होती है जिसे हमने नाम दिया रखा है एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं बेटा हम? एडम्स एप्पल। तो ये जो एडम्स एप्पल है बेटा, ये कहीं ना कहीं लेरिंग्स का एक कार्टिलेज है जिसका नाम है थायराइड कार्टिलेज। क्या नाम है बेटा उसका? थायराइड कार्टिलेज। ये जो संरचना है बेटा, ये उस थायराइड कार्टिलेज का एक उभरा हुआ पोर्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एडम्स एप्पल। ये मेल में प्रोमिनेंट होता है, फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में कम देखने को मिलता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है बेटा, तो मैं अगर बोलूं कि सर लेरिंग्स है वो लगभग 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कितने कार्टिलेज बेटा? लगभग 9 कार्टिलेज होते हैं उसमें, जिसमें से 3 तो ग्रुप में होंगे, 3 तो जोड़े में होंगे, पेयर में होंगे, और 3 जो होंगे वो सिंगल होंगे। 3 जो होंगे बेटा वो क्या होंगे? सिंगल, और 3 पेयर में होंगे, जोड़ी में होंगे। आगे बात समझ में? अभी वो कौन कौन से हैं और उनकी इमेज क्या है हम देखेंगे ध्यान से। क्लियर हो बेटा? चलो
बात करो बेटा मैं आगे अगर लिखे हम तो आगे हम क्या लिखेंगे सर, लिखो लेरिंग्स, लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज, कितने, लगभग 9 कार्टिलेज। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक बात? ठीक, कौन कौन से, मैंने क्या बोला बेटा, 3 तो पेयर्ड होंगे और 3 सिंगल होंगे, 3 पेयर्ड होंगे और 3 सिंगल होंगे, तो लिख देते हैं हम यही बना देते हैं। 3 ग्रुप कैसा होगा सर, पेयर्ड होगा, तो हम लिख सकते हैं 3 आर पेयर्ड और 3 आर सिंगल या अनपेयर्ड बोल दो, अनपेयर्ड। क्लियर हो गया बेटा? चलो, 3 तो सर ग्रुप में होंगे, जोड़ी में होंगे, दो दो की जोड़ी में होंगे, और 3 जो है वो सिंगल होंगे। चल कौन कौन से होते हैं बेटा, मैं अगर बात करूं बेटा, कलर चेंज करके लिखेंगे, पहला कार्टिलेज, पहला हम अनपेयर्ड लिखते हैं, अनपेयर्ड में पहला कार्टिलेज है बेटा थायराइड कार्टिलेज। कौन सा है बेटा, थायराइड कार्टिलेज। क्लियर हो गया बेटा? क्या नाम दिया हमने, थायराइड कार्टिलेज। क्लियर, देखें हम थायराइड कार्टिलेज, तो आप देखोगे बेटा, आप देखो बेटा, ये रहा थायराइड कार्टिलेज, ये क्या है बेटा, थायराइड कार्टिलेज, ये हमारा लेरिंग्स है। आप देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है बेटा, ये हमारा क्या है, लेरिंग्स है। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? क्लियर हो गई? तो जो पहला कार्टिलेज लिखा है बेटा में, वो क्या था, थायराइड कार्टिलेज। आप देखो ध्यान से, ये रहा थायराइड कार्टिलेज। अभी मैं पहले इसमें जो ड्रॉ किया है वो हटा देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू ध्यान से देखो। अभी आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये रहा थायराइड कार्टिलेज, लेकिन थायराइड कार्टिलेज में बेटा एंटीरियरली ये कवर्ड है, और पीछे से क्या है, ये कवर्ड नहीं है, पीछे से अधूरा है बेटा। ये जो थायराइड वर्ड लिया है, कहीं ना कहीं थायराइड कार्टिलेज का मतलब जो है सर, ग्रीक में क्या होता है, ग्रीक में इसका मतलब होता है बेटा सील्ड। क्या मतलब है, सील्ड। थायराइड का मतलब क्या हुआ, सील्ड। तो मैं याद रखना कि थायराइड कार्टिलेज जो है, उसमें जो थायराइड वर्ड यूज किया है, उसका ग्रीक में मतलब होता है बेटा सील्ड। ये वर्ड कहाँ से आया थी, ग्रीक वर्ड है। थायराइड वर्ड कहाँ से बेटा, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बेटा सील्ड, ढाल। आगे बात समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है सर, आगे बढ़े हम। चलो, दूसरा कार्टिलेज कौन सा है सर, क्रिकोइड। कौन सा कार्टिलेज है बेटा, क्रिकोइड। चलो क्रिकोइड कार्टिलेज देख लेते हैं हम। ये रहा सर हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज। ये कौन सा कार्टिलेज है सर हमारा, क्रिकोइड। ये कौन सा था सर हमारा, ये कौन सा था सर हमारा, थायराइड। ये क्या था हमारा, थायराइड कार्टिलेज। ये रही बेटा थायराइड ग्लैंड, ये तुमको देखने को मिलेगी थायराइड ग्लैंड। आगे बात समझ में। थर्ड कार्टिलेज सर हमारा कौन सा होगा, तो हमारा बेटा थर्ड कार्टिलेज होगा, उसको थोड़ा मैं घुमा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये रहा हमारा थर्ड कार्टिलेज बेटा, इसका नाम है इपीग्लोटिस। क्या नाम है बेटा इसका, इपीग्लोटिस। लिख देता हूँ, इपीग्लोटिस, ठीक है बेटा। ये रहे हमारे 3 कार्टिलेज। इस सर लेरिंग्स में जो सिंगल कार्टिलेज है, मैंने बोला कि लेरिंग्स में लगभग 9 कार्टिलेज है, 3 तो होंगे पेयर में, तो 3 पेयर में है, दो दो की जोड़ी में है, तो 3 जो है वो 6 हो जाएंगे, और 3 हमारे सिंगल हैं, तो 3 सिंगल थायराइड का, 3 सिंगल कार्टिलेज लेरिंग्स के कौन कौन से हैं, पहला हम बोलेंगे थायराइड, दूसरा बोलेंगे क्रिकोइड, और तीसरा बोलेंगे इपीग्लोटिस। तीसरा हम क्या बोलेंगे बेटा, इपीग्लोटिस। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिख दूं मैं? पहला हमने बोला सर थायराइड, दूसरा हमने क्या बोला सर, क्रिकोइड कार्टिलेज, और थर्ड वन हमारा कौन सा है सर, एपिग्लोटिस।
देखो बेटा ये जो तीनों वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिए गए। कहाँ से लिए गए सर? ग्रीक भाषा से। तो मैं अगर तुम्हारे ध्यान रखने के लिए, तुम्हारे याद रखने के लिए लिख देता हूँ, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए सर? ग्रीक वर्ड है ये। क्लियर हो बेटा? जैसे थायराइड का मतलब क्या बताया मैंने? सिल्ड। क्या मतलब बताया बेटा मैं? ग्रीक में थायराइड का मतलब क्या होता है? सिल्ड। लिख सकते हो तुम। क्लियर बेटा? वहीं क्रिकोइड का मतलब क्या होता है? तो क्रिकोइड का थायराइड मतलब क्रिकोइड का ग्रीक भाषा में जो मतलब होता है बेटा वो होता है रिंग। क्या होता है? रिंग। तो आप खुद ध्यान से देखो बेटा कि ये जो ऑर्गन है ये रिंग जैसा है। देखो ये कंप्लीट है, ये एक तरह से रिंग है। देखो ये देखो ये पूरा रिंग बना हुआ है। अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड को हटा दूं तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। अब देखो ये रहा क्रिकोइड। ये क्या है सर? क्रिकोइड। मैंने हाईलाइट कर रखा है क्रिकोइड को। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो ये पूरा रिंग शेप का है। तो कहीं ना कहीं ग्रीक भाषा में क्रिकोइड का मतलब क्या होता है बेटा? रिंग्स। क्लियर? वहीं थायराइड का मतलब क्या बताया ग्रीक भाषा में? चिल्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर आगे बढ़ो बेटा तो लास्ट हमारा क्या है? इपिग्लोटिस। तो इपिग्लोटिस का कहीं ना कहीं मतलब होता है बेटा लीफ शेप। कैसा? लीफ, पत्ती के आकार का। अभी आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो बेटा तो कहीं ना कहीं ये पत्ती के आकार का है। कैसा है बेटा? पत्ती के आकार का। तो ग्रीक वर्ड में इपिग्लोटिस का मतलब क्या हो गया? लीफ। क्लियर? चल अब हम आते हैं बेटा, इपिग्लोटिस का मतलब क्या है सर? तो हम बोल सकते हैं लीफ। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीन वो कार्टिलेज थे जो सिंगल है। कैसे? सिंगल है, इनकी जोड़ी नहीं है, ये किसी पेयर में नहीं है। लेकिन अब इधर जो तीन पेयर लिखाऊंगा मैं वो जोड़ी में होंगे, दो दो होंगे। कौन कौन से? जैसे बेटा फर्स्ट हमारा कार्टिलेज है सर एरेटेनोइड। फर्स्ट कार्टिलेज कौन सा है सर हमारा? एरेटेनोइड। ठीक है बेटा? सेकंड कार्टिलेज बेटा ये कितने होते हैं सर? ये दो होते हैं, पेयर्ड में है तो दो हो गए ये। क्लियर हुआ बेटा? और एरेटेनोइड वर्ड ये कहां से लिया गया है सर? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है सर? ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें इसका मतलब होता है कप शेप्ड। क्या मतलब होता है बेटा इसका? कप शेप्ड। कप क्या करता? कप शेप्ड। क्लियर बेटा? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो कार्टिलेज है बेटा, मैं अभी तीनों कार्टिलेज आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट कार्टिलेज है हमारा बेटा, वो क्या रहेगा सर हमारा? कॉर्निक्यूलेट। कॉर्निक्यूलेट। ये भी बेटा कितने होते हैं? दो होते हैं। तो कॉर्निक्यूलेट वर्ड है बेटा, ये हमने लेटिन भाषा से लिया है। कहां से लिया है बेटा? लेटिन भाषा से। मतलब मैं बोल सकता हूँ वर्ड्स कम फ्रॉम लेटिन। और इसका मतलब होता है बेटा हॉर्न। मतलब मैं बोल दूं सिंग। क्या बोल दूं? सिंग। गाय के सिंग होते हैं, भैंस के सिंग होते हैं, वैसे इसका हॉर्न का मतलब क्या है? सिंग। तुम देखोगे इस कार्टिलेज को बेटा ये कहीं ना कहीं सिंग जैसा दिखेगा मुझे। और लास्ट वन है बेटा क्यूनिफॉर्म। लास्ट कार्टिलेज कौन सा है हमारा? थर्ड वन कौन सा है बेटा? यूनिफॉर्म। और बेटा ये वर्ड भी कहां से लिया गया है? फ्रॉम लेटिन। लेटिन से लिया है। और इसका मतलब होता है बेटा वेट्स। इसका मतलब क्या होता है? वेट्स। ठीक है? अब हम बेटा वन बाय वन इन तीनों कार्टिलेज को ध्यान से देखते हैं। तीनों कार्टिलेज को देखते हैं क्योंकि ये पेयर में है और ये भी दो होता है। यूनिफॉर्म में भी कितना होता है बेटा? दो। तो देखो दो दो चार और दो छह, तो ये हो गए। और एक दो तीन, छह और तीन कितने हो गए बेटा? टोटल नौ। तो सर लेरिंग्स में कितने कार्टिलेज मौजूद होते हैं? तो नौ। तीन पेयर में होंगे, तीन जोड़ी में होंगे, और तीन कैसे होंगे सर? सिंगल होंगे। सिंगल कौन कौन से है सर? थायराइड। पहला कौन सा है सर? थायराइड। दूसरा है क्रिकोइड और तीसरा क्या है? एपिग्लोटिस। क्लियर? इधर बात करूं जो तीन पेयर्ड में है कौन कौन से सर? एरेटेनोइड, क्यूनिकुलेट, कॉर्निकुलेट बोल दो इसे, और लास्ट में क्या है? क्यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? चलो अब हम इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं ये सब मिटा दूं। अब आप देखो बेटा ये जो कार्टिलेज दिख रहा है आपको, मैं सिलेक्ट करता हूं
मल्टीपल। ये जो दोनों कार्टिलेज बेटा मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो दोनों कार्टिलेज मैंने ब्लू कलर के कर दिए हैं, ये क्या है बेटा? ये एरेटेनोइड है। क्या है बेटा ये? मैं इनका नाम लिख देता हूं, एरेटेनोइड। क्लियर बेटा? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट कार्टिलेज देखने को मिलेगा बेटा। अब मैं इनको दोनों को हटा देता हूं। अब आप देखो, अ, 2 सेकंड है। अब आप ध्यान से देखो, हाँ मैंने बोला कि ये जो दो है बेटा, ये वाले, ये दोनों, ये क्या है बेटा? एरेटेनोइड। अब इनके ऊपर तुम देखो, एरेटेनोइड का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? एरेटेनोइड का मतलब क्या बताया था मैंने? कप शेप। अगर इनको तुम ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये तुमको कहीं ना कहीं कप शेप के दिखेंगे। कैसे दिखेंगे बेटा? कप शेप के। इसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है, पर ये कहीं ना कहीं कप शेप के होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अगर बात करूं मैं किसकी बेटा, कि जो हमारे कॉर्निक, क्या है? कॉर्निक्यूलेट। अगला कार्टिलेज क्या है हमारा? कॉर्निक्यूलेट। तो आप देखो, मैं अब शो करता हूँ, ये रहे हमारे कॉर्निक्यूलेट। ये कहीं ना कहीं सिंग आकर के नहीं दिख रहे, सिंग जैसे नहीं दिख रहे। तो जो सिंग जैसे दिख रहे हैं बेटा, उनको हमने क्या नाम दिया? कॉर्निक्यूलेट। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर इसको भी हटा दें, अब तुमको देखने को मिलेगा बेटा एक और कार्टिलेज। इसमें देखने को मिलेगा कार्टिलेज, थोड़ा छोटा करते हैं हाइट। ये देखो, तो बेटा देखो, वो थ्री डी डायग्राम में कोई ये यूनिफॉर्म हमको देखने को नहीं मिल रहा था, तो आप देखो कि ये रहा यूनिफॉर्म। ये अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा, तो आप देखो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये एक इस साइड होता है लेरिंग्स के, एक लेरिंग्स के इस साइड होता है। तो अब आप देखो कि टोटल कितने कार्टिलेज हो गए सर हमारे? तो हमारे सर दो तो हो गए हमारे, कौन से? एरेटेनोइड। दो हो गए हमारे कॉर्निक्यूलेट, दो हो गए हमारे यूनिफॉर्म, एक हो गया हमारा थायराइड, एक हो गया हमारा क्रिकोइड, और एक हो गया हमारी इपिग्लोटिस। टोटल नंबर में कितने सर हमारे कार्टिलेज है? टोटल नंबर में सर हमारे 9 कार्टिलेज है। क्लियर हो गया? इन कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ भी हमने अभी इस क्लास में देख लिया। अब आगे बढ़ू बेटा मैं कि लेरिंग्स में जो वॉइस बॉक्स है हमारा या वोकल कॉर्ड है, वो साउंड किसे प्रोड्यूस करती है। क्लियर हुआ बेटा? अभी हम आगे कंटिन्यू करें अगर हम, ठीक है? मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं बेटा और बोलूं कि सर हमारे अंदर जो आवाज प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गन का नाम क्या दिया हमने? लेरिंग्स। उस लेरिंग्स में भी कौन है बेटा? तो वोकल कॉर्ड। कौन है बेटा? वोकल कॉर्ड। तो हम लिख सकते हैं, या आप चाहो तो लिख लो या फिर डायरेक्ट हेडिंग डाल लो, क्या सर? वोकल कॉर्ड। क्या हेडिंग डालेंगे सर हम? वोकल कॉर्ड। या वोकल कॉर्ड क्या है सर? तो ऑर्गन जो हेल्पफुल है किसके लिए? फोनेशन के लिए या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो हेडिंग डालू क्या? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड। क्लियर हो गया हमारी हेडिंग? ठीक है। लिखो क्या है वोकल कॉर्ड, इसके बारे में लिखते हैं हम। लिखो इट इज इट इज ऑर्गन, इट इज ऑर्गन विच प्रोड्यूस साउंड। इट इज ए ऑर्गन विच प्रोड्यूस साउंड। ठीक है। आगे और क्या लिखेंगे वोकल कॉर्ड के बारे में? लिखो वोकल कॉर्ड आर अटैच
attached from a retinoid cartilage to the ledge to posterior portion of thyroid cartilage, या पोस्टीरियर पोर्शन की जगह हम सरफेस वर्ड यूज कर सकते हैं, सरफेस। ठीक है बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर वोकल कोड, पहले हम आके वोकल कोड की इमेज देखते हैं कि क्या है वोकल कोड। ठीक है, आ जाओ। देखो बेटा, ये है वोकल कोड। ये जो अंदर आपको दिख रहा है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं है बेटा वोकल कोड। ये पूरा एरिया, ये क्या है बेटा, वोकल कोड है। ये इतना एरिया दिख रहा है, ये सब क्या है बेटा, वोकल कोड है। ये पूरी क्या है, वोकल कोड है। ये कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ये ऐसे मूवमेंट करेगी बेटा, और इसमें वाइब्रेशन होगा। जब भी हवा अंदर से बाहर आएगी, तब क्या होगा बेटा, इसमें वाइब्रेशन होगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, हमारी आवाज कब प्रोड्यूस होती है, तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। सांस अंदर लेते वक्त हम नहीं बोल सकते हैं बेटा। जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तब हम बोल नहीं सकते हैं। हमारी आवाज प्रोड्यूस होगी कब, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तब इस वोकल कॉर्ड में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और जब इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा बेटा, तभी ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। और इसके मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस होगा सर, साउंड। आगे बात समझ में। तो आप देखो इसके दो लीप है, ये देखो, एक इधर एक इधर। क्लियर यहां तक बात। तो सर ये वोकल कॉर्ड कहां से शुरू होती है सर, तो ये वोकल कॉर्ड एरेटेनोइड कार्टिलेज से निकलेगी और थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस पे जाके जुड़ जाएगी। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल, पहले मैं ड्रॉ करता हूं, फिर इस इमेज में, इस 3D डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर। देखो आप क्या हो रहा है कि आप ध्यान से देखो, ये रहा सर हमारा एरेटेनोइड कार्टिलेज। ये क्या है हमारा, एरेटेनोइड कार्टिलेज, जो थायराइड कार्टिलेज के पीछे है। और सर हमारे आगे क्या मौजूद है सर, आगे मौजूद है हमारा थायराइड कार्टिलेज। ठीक है। अब वोकल कॉर्ड निकलेगी कहां से सर, एरेटेनोइड कार्टिलेज से निकलेगी और थायराइड कार्टिलेज के सर पोस्टीरियर सरफेस पे जाके जुड़ जाएगी। क्लियर बात। फिर से समझो सर, एरेटेनोइड कार्टिलेज ये रहा। अब इस 3D डायग्राम में देखो, देखो तुम ध्यान से बेटा, तुम ध्यान से देखो। तो सर ये रहा एरेटेनोइड कार्टिलेज। क्या है सर ये, एरेटेनोइड कार्टिलेज कहाँ गया हमारा, ये रहा। ये क्या है सर हमारा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो बेटा ये देखो, ये दोनों हमारे क्या है सर, एरेटेनोइड कार्टिलेज। क्या है ये, एरेटेनोइड कार्टिलेज है पोस्टीरियर साइड में। अब बेटा यहां से देखो, ये वोकल कॉर्ड शुरू हुई, यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ये वोकल कॉर्ड शुरू हुई सर, और कहाँ जा रही है सर, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये जो आगे थायराइड कार्टिलेज है, आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये थायराइड कार्टिलेज है बेटा। ये क्या है हमारा, थायराइड कार्टिलेज है। तो आप खुद ध्यान से देखो बेटा कि सर यहां से वोकल कॉर्ड शुरू हुई, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो, ये यहां से वोकल कॉर्ड शुरू हुई और आगे जाके थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस पे आके क्या हो गई सर, ये जुड़ गई। क्लियर बात, क्लियर बात कि सर एरेटेनोइड से शुरू हुई और थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस पे जाकर जुड़ गई। आगे बस हमने यही लाइन तो हमने लिखी है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े बेटा हम कि सर मूवमेंट्स कैसे होते हैं वोकल कॉर्ड के। तो अब हमारी हेडिंग है बेटा मूवमेंट्स ऑफ वोकल कॉर्ड। क्या हेडिंग है बेटा हमारी, मूवमेंट्स ऑफ वोकल कॉर्ड।
मूवमेंट्स ऑफ वोकल कॉर्ड। कैसे होता है बेटा? तो इसमें दो ही मूवमेंट होंगे सर, एक होगी ओपनिंग और एक होगी क्लोजअप। देखो आपने जब बॉडी मूवमेंट्स पढ़े होंगे तो एक होता है सर, क्या होता है, अबडक्शन अडक्शन, अबडक्शन अडक्शन। जब हम एक्सट्रीमिटीज को बॉडी की मिड लाइन से दूर ले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं सर, अबडक्शन। और जब इसको पास लाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, अडक्शन। सेम ओपनिंग के लिए भी वर्ड हम यूज करेंगे बेटा, तो क्या वर्ड यूज करेंगे सर हम, अडक्शन, ये सॉरी अबडक्शन। जब ओपनिंग होगी तो अबडक्शन और जब क्लोजर होगी तो अडक्शन। क्लियर बेटा? चलो जिन बच्चों ने मूवमेंट्स नहीं पढ़े अभी इतना ध्यान रख लो कि दूर जाने को बोलते हैं हम अबडक्शन, पास आने को बोलते हैं अडक्शन। बाकी आगे फंडामेंटल की क्लास में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? चलो तो अब मूवमेंट्स में दो ही मूवमेंट्स होते हैं, एक होगी ओपनिंग और एक होगी क्लोजर। पहले पढ़ते हैं हम ओपनिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? ओपनिंग के बारे में। लिखो ओपनिंग, सब हेडिंग क्या रहेगी सर हमारी? लिखो ओपनिंग, ओपनिंग बोल दो मैं, या मैं बोल सकता हूं अबडक्शन। क्लियर बेटा? ओपनिंग या अबडक्शन क्या होता है सर? तो लिखो मूवमेंट, लिखेंगे हम इसके अंदर मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या बेस्ट में कहूंगा बेटा इंस्पायरेशन। कि सर जब भी हम सांस अंदर लेंगे वोकल कॉर्ड क्या हो जाएगी सर, दूर हो जाएगी, खुल जाएगी, तभी तो हम सांस अंदर ले पाएंगे। पता चला वोकल कॉर्ड क्लोज हो गई, हम अंदर सांस कैसे ले पाएंगे, इंस्पायरेशन कैसे कर पाएंगे बेटा? आई बात समझ में? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो हमारी वोकल कॉर्ड है उसको ओपन करने के लिए कौन कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल? आगे बात समझ में? तो मैं बोल सकता हूं बेटा, एक लाइन लिख लेना, स्टार बना के लिखना, मसल्स देखो, मसल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड। तो इसमें क्या आएंगे बेटा, दो मसल्स आएंगे, या मैं कहूँ एक ही मसल। देखो कैसे, इस मसल्स का नाम है बेटा, हम अलग कलर के पेन से लिखेंगे, इसका नाम है, लिखो पोस्टीरियर क्रीको एरेटेनोइड मसल्स, क्रीको एरेटेनोइड मसल्स। सर क्या नाम है ये बेटा? क्रीकोइड कार्टिलेज और एरेटेनोइड कार्टिलेज के बीच में जो मसल्स है उसका नाम हमने क्या रख दिया सर, क्रीको एरेटेनोइड मसल्स। क्लियर? कैसे क्रीको एरेटेनोइड मसल्स? आ जाओ इमेज पे, देखो बेटा, ये तो रहे सर हमारे एरेटेनोइड, ये तो रहे सर हमारे क्या, एरेटेनोइड कार्टिलेज। और आगे अगर हम घुमा दे बेटा तो तुम आगे देखने को मिलेगा क्या, क्रीकोइड मसल्स। ये देखो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, ये क्या है सर, क्रीकोइड कार्टिलेज। तो सर अब ध्यान से देखो बेटा कि एक मसल्स जो किन किन के बीच में मौजूद है सर एरेटेनोइड और क्रीकोइड कार्टिलेज के बीच में मौजूद है, उस मसल्स का क्या नाम दे दिया हमने, क्रीको एरेटेनोइड मसल्स। क्लियर? ठीक है बेटा। वहीं अब बात करते हैं सर मूवमेंट में क्लोजिंग की। ओपन कब रहती है वोकल कॉर्ड? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो सर अब क्लोज कब होगी? ये थोड़ी थोड़ी क्लोज होगी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब ये थोड़ी थोड़ी क्लोज होगी और हवा फोर्स के साथ बाहर आएगी तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? वाइब्रेशन। और यही वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आवाज बनाने में मदद करेगी। आगे बात समझ में? चलो तो अब सब हेडिंग डालेंगे बेटा हम, जो हमारी सब हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, क्लोजिंग। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखो, क्लोजिंग, या मैं कह सकता हूं एंड अडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड। क्लियर बेटा? कैसे? आगे कंटिन्यू करते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओपनिंग होना तो ठीक है, इसकी धीरे धीरे क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि ये हेल्प करेगी किसमें सर, साउंड प्रोड्यूस करने में।
आगे बात समझ में, तो लिखो इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लिख सकते हैं इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस which help in production of sound, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर। आगे लिखते हैं, लिखो व्हेन, कैसे होता है सर ये साउंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वन बाय वन हम स्टेप में लिख लेते हैं। क्लियर हुआ बेटा? लिखो व्हेन vocal cord are closed during expiration, क्या बोला मैंने, when vocal cord is closed during expiration or person try to speak, कि सर वोकल कॉर्ड बंद हो रही है या पर्सन कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, that time due to expiration or air movement from inside to outside, inside to outside, वाइब्रेशन, मैं बोल सकता हूं बेटा, वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस इन वोकल कॉर्ड। क्या बोला था बेटा मैंने, कि सर जब भी हम या तो बोलने की कोशिश करें या हमारी वोकल कॉर्ड बंद हो रही हो, उस टाइम पे अगर एक्सपायरेशन हो रहा हो तो हम मूव करेगी अंदर से बाहर की ओर, जिससे सर वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होगा सर, वाइब्रेशन होगा, और वो वाइब्रेशन जो वोकल कॉर्ड में हुआ है, लिख सकते हो दिस वाइब्रेशन, लिख सकते हो दिस वाइब्रेशन is responsible for production of sound। सर ये वाइब्रेशन हेल्पफुल रहेगा किसके प्रोडक्शन में सर, साउंड के प्रोडक्शन। आगे बात समझ में, तो तुमको समझ में आ गया कि साउंड कैसे बनता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चल आगे बढ़े बेटा हम, कि सर अब आगे और क्या होगा सर, तो आगे बेटा एक चीज तुमको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नर्व्स होती है। क्या होती है बेटा, इंपॉर्टेंट नर्व्स होती है, जो हमारे कहीं ना कहीं लेरिंजियल, मतलब एक नर्व है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। क्या है बेटा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो हमारे कहाँ, थायराइड के नियर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, थायराइड के अंदर से गुजरती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर से गुजरती है। तो क्या होता है बेटा कि अगर कई बार थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के दौरान रिकरेंट नेरेंजियल नर्व जो है हमारी डैमेज हो जाती है, जिससे पर्सन में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस प्रोड्यूस होती है, या मैं कहूँ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, कि सर वो जो रिकरेंट नेरेंजियल नर्व थी सर, वो कहीं ना कहीं वॉइस बॉक्स को सप्लाई कर रही थी, मूवमेंट इंस्ट्रक्शन सप्लाई कर रही थी, अब वो डैमेज हो गई है। तो जब आवाज में अब हॉर्सनेस फील होगी, कैसी फील होगी बेटा, हॉर्सनेस, प्रॉपर मूवमेंट वोकल कॉर्ड के नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिख लेना चाहिए, नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि ये पूछी गई है। क्लियर हुआ? चलो लिखते हैं हम, तो बेटा जैसा हमने देखा कि सर ओपनिंग, कि सर
ओपनिंग में कुछ मसल्स हेल्प कर रहे थे, तो सर क्लोजिंग में कौन कौन से मसल्स हेल्प करेंगे? जैसे हमने बोला कि सर आपने बोला कि जो वोकल कॉर्ड के क्लोजिंग से साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, पर कौन कौन से मसल्स इस क्लोजिंग में हेल्पफुल हमारे लिए होने वाले हैं? तो अगला पॉइंट लिखते हैं सर हम, अगली बात लिखे हम कि सर लिखो मसल्स, क्या लिखेंगे सर हम? मसल्स विच आर responsible for closing of vocal cord. क्या muscles which are responsible for closing of vocal cord are known as क्या बोलते हैं सर उन्हें? तो आप बोलोगे उन्हें हम बोलते हैं बेटा मसल्स ऑफ फोनेशन, मसल्स ऑफ फोनेशन, या बोल सकते हो फोनेट्री मसल्स। क्या बोल सकते हो आप? फोनेट्री मसल्स। क्लियर हुआ बेटा? ये एक ग्रुप ऑफ मसल्स है, इसमें लगभग 3 मसल्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से 3 मसल्स इन्वॉल्व है बेटा? पहला बोलेंगे हम लेटरल क्रीको रेटेनोइड मसल्स, ठीक है। दूसरा ये अभी मैंने पढ़ाया था बेटा, लेटरल क्रीको रेटेनोइड मसल्स। दूसरा कौन सा है सर? थायरो थायरो रेटेनोइड मसल्स। और लास्ट वन कौन सा है? थर्ड वन बेटा हमारा है टेरी रेटेनोइड मसल्स। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मसल्स ऑफ फोनेशन एक्सेप्ट, तो हो सकता है ये तीनों सही ऑप्शन रहे, लास्ट में एक और कुछ रख दे और पूछ ले तो आपको गलत चुनना है, या इन तीनों में से कौन सा है, कौन सा मसल्स ऑफ फोनेशन या फोनेटरी मसल्स कौन कौन से हैं। तो तुमको याद रखना है ये 3 जो मसल्स है बेटा, ये जो है क्रिकोइड से शुरू होके कहाँ जाएगा? रेटिनोइड पे जाएगा। ये थायराइड से शुरू होके कहाँ जाएगा सर? रेटिनोइड पे जाएगा। इस तरीके की ये मसल्स हैं। थोड़ा नाम याद रखना डिफिकल्ट है, पर कोशिश करोगे याद हो जाए। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि सर कहीं ना कहीं वोकल कॉर्ड के क्लोजर से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, और उस वॉइस को प्रोड्यूस करने में या उसके क्लोजर में कौन हेल्पफुल, कौन से मसल्स हेल्पफुल है? तो बोलोगे मसल्स ऑफ फोनेशन, या बोल सकते हो फोनेटरी मसल्स। कौन कौन से होते हैं तुम्हारे सामने लिखे। क्लियर हो गया बेटा? अब नोट डाल के एक चीज लिख लो, क्या? एब्नॉर्मलिटीज समझ लो, या अप्लाइड एनाटॉमी लिख लो। हेडिंग डालो अप्लाइड एनाटॉमी। क्या हेडिंग डालोगे? अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है बेटा? इसके अंदर एक ही सब हेडिंग डालना है। सब हेडिंग है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। क्लियर हुआ बेटा? क्या होता है सर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व? लिखो इसके बारे में। हालांकि मैं समझा देता हूँ बेटा, ये एक नर्व है जो कहीं ना कहीं हमारी थायराइड ग्लैंड को क्रॉस करके निकलती है, उसको पार करके निकलती है। ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी कई बार क्या होता है बेटा, ये नर्व क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, और इसके डैमेज होने के कारण बेटा, इसके डैमेज होने के कारण पर्सन में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस फील होगा। जिस पर्सन को किस चीज से सफर करेगा वो पर्सन? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्लियर? लिखो लिखो इट इज अ ब्रांच ऑफ, सर ये किसकी ब्रांच है? लिखते हैं हम इसके बारे में। इट इज ए ब्रांच ऑफ लेफ्ट, अलग कलर से लिखते हैं हम, लेफ्ट लेफ्ट वेगस नर्व।
ठीक है। कई बार पूछ ले कि सर जो है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व किसकी ब्रांच है, तो आंसर क्या जाएगा सर लेफ्ट वेगस नर्व। आगे समझ में, आगे लिखेंगे सर हम कंटिन्यू में, इट इज एंटर enters in larynx. It is enters in larynx by passing through thyroid gland. thyroid gland. आगे बात समझ में, नीचे एरो बना के लिखो, नीचे एरो बना के लिखो, ड्यूरिंग, स्टार भी बना लेना, ड्यूरिंग thyroid surgery, this nerve might get damaged. कई बार थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के टाइम पे ये नर्व कौन सी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व क्या हो जाती है सर, डैमेज हो जाती है, एंड इट विल बी resulted in hoarseness of voice. ठीक है, hoarseness of voice। तो याद रखना बेटा, कई बार पूछ ले कि सर कौन सी नर्व के डैमेज होने से पर्सन में hoarseness of voice देखने को मिलेगी, तो आंसर क्या जाएगा सर डैमेज ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। क्लियर यहां तक? ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बेटा कि सर ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ये किसकी ब्रांच है, लेफ्ट वेगस नर्व। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, अगली जो क्लास होगी वो हमारी ट्रेकिया और लंग्स के ऊपर होने वाली है। डिटेल एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है और साथ में आप फंडामेंटल की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपका काम इतना सा है कि आपको इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा स्टूडेंट के पास भेजना है, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।